जय जिनेंद्र का मतलब समझाइए। सो जिनेंद्र देव जो है वो जिनेंद्र देव की जयकार लगाते हैं। जिनेंद्र या फिर उनको कहते हैं जितेंद्र। जितेंद्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव, और उनकी हम जयकार करते हैं। तो बेसिकली जैन धर्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जो गुण प्रधान धर्म है। हम्म। गुण को आगे रखता है, ना कि व्यक्ति को। तो व्यक्ति जो है उसको यदि हम आगे करेंगे हम्म। तो उसके सारे गुण और सारे अवगुण उन सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गुण प्रधान धर्म, तो सिर्फ उनके गुणों को अडॉप्ट करना है। दैट इज़ वाई ये गुण प्रधान धर्म है। और हम जिनको फॉलो करते हैं ऐसे जिनेंद्र, तो जिनमें सारे गुण हैं, उन सारे गुणों को अडॉप्ट करना है। तो ऐसे जिनेंद्र देव को हम जय जिनेंद्र बोलते हैं। ओके, तो मतलब आपके जो आप जैन जो धर्म है उसमें व्यक्ति को नहीं, उनके गुणों को माना जाता है, जी। राइट ना? जी। ओके, सो तो ये जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई? सो बेसिकली देखा जाए तो जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है। हम्म। शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पे होगा इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वो अनादि से है, मतलब जब से इस सृष्टि की शुरुआत है तब से जैन धर्म है। और जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक ये धर्म रहेगा। तो जैन धर्म में ऐसा भी उल्लेख है कि इस सृष्टि का कभी ना आदि हुआ था और कभी ना अंत होने वाला है। तो हम्म। ये अनंत काल तक जैसा था वैसा ही आज है और वैसा ही हमेशा रहेगा। वो जैन धर्म की विशेषता है। वर्तमान काल में देखा जाए तो इस काल में जो प्रथम पुरुष हुए हैं वो आदिनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ कहते हैं। वो आदिनाथ भगवान से इस युग में जैन धर्म का प्रवर्तन शुरू हुआ है। और हम्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। तो उन तीर्थंकरों की पूजा तो होती ही है, उसके अलावा भी जो उन तीर्थंकरों के साथ साथ भगवान हुए हैं। तो 24 तीर्थंकर और भगवान में अंतर इतना ही एक है। मैं जी। थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, जी। तीर्थंकर मत का मतलब समझाइए। तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थ युग का प्रवर्तन किया है उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ओके। और भगवान का मतलब कि जिन्होंने तीर्थंकर की वाणी को अडॉप्ट करके और उन जैसा बनना, उन जैसा बनने की कोशिश में और उन जैसा बन गए हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। तो तीर्थंकर और भगवान एट द एंड ऑफ द सिचुएशन देखा जाए तो दोनों पैरेलल है, दोनों ही सिद्ध है। हम्म। सिद्ध पुरुष जिसे मतलब आम जनता जिसे जानती है कि सिद्ध पुरुष इसे कहते हैं, तो यहाँ पर सिद्ध पुरुष की बात करें तो तीर्थंकर भी सिद्ध पुरुष है और भगवान भी सिद्ध पुरुष है। तो 5 परमेष्ठी जिनको हम नमोकार मंत्र में जिनका स्वरूप वर्णन करते हैं कि नमो अरिहंताणम, जिनको नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे शवसाहुणम। तो ऐसे 5 परमेष्ठी की चर्चा आती है। पहले जो अरिहंत परमात्मा है, जो भगवान हो चुके हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात हम सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। हम्म। तो यहाँ पर यही क्रम है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये क्रम जो है वो नमस्कार की दृष्टि से है। हम नमस्कार उनको करते हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त होना होता है। तो ये जो क्रम है वो नमस्कार की दृष्टि से है। यदि शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो 3 ही क्रम है, सिद्ध, अरिहंत और साधु। सिद्ध, अरिहंत और साधु। अब नमस्कार की दृष्टि से जब मैंने कहा तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम उसे इस तरीके से देखते हैं कि हम पहले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों करते हैं, जबकि शुद्धता की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा ऊपर है। हम्म। तो मैंने जब पहले कहा कि हम जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर भी
कुछ ना कुछ स्वार्थ ऐसा है जो अरिहंत परमात्मा से हमें दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। मतलब उनकी वाणी, जो भगवान की वाणी है, वो हमें अरिहंत परमात्मा से प्राप्त होती है। सिद्ध परमात्मा एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ना शरीर है, ना वाणी है, ना कुछ है, वहाँ पर बस परम सुख है। तो इसलिए सिद्धों को हम दूसरे स्थान पर रखकर सबसे पहले जहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं मोटिव सिद्ध होता है, जहाँ पर हमारा फायदा है कि हमें उनसे एक क्या बोलते हैं वाणी मिली है, उनके पथ पर चलने का प्रदर्शन मिला है, इसलिए हम सिद्ध परमात्मा से पहले अनंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। मुझे एक एक छोटा मतलब मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जैसे कि दूसरे धर्म में होता है कि लाइक स्वामीनारायण भगवान, तो हमको पता है कि ये स्वामीनारायण भगवान है, ये जो थे, तो ऐसे जैन में आपने बोला कि अरिहंत और सिद्ध, राइट? तो वो आपके गुण के हिसाब से आप वो मानते हो, जी ऐसा ही हुआ ना? जी। तो जो ये दोनों ही भगवान है लेकिन उनके गुण अलग अलग है। इन दोनों भगवान के गुण जो है वो एक के सारे गुण प्रकट हो चुके हैं, ओके। और एक भगवान जो है अरिहंत परमात्मा जो है, उनके 8 गुण में से 4 गुण प्रकट है, और अभी 4 गुण और प्रकट होना है। इन अ शॉर्ट वाइल वो प्रकट हो जाएंगे। तो जिनेंद्र जब मैं बोलता हूँ तो उसमें अरिहंत परमात्मा भी आ जाते हैं, उसमें सिद्ध परमात्मा भी आ जाते हैं। तो जिनेंद्र परमात्मा इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरिहंत परमात्मा एंड सिद्ध परमात्मा। और जब मैं साधु बोलता हूँ तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आचार्य, उपाध्याय एंड साधु, जो दीक्षा के बाद वो जो बनते दीक्षा हैं। के बाद ओके। बनते हैं। अभी मुझे पता चला कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि भगवान, मतलब आप गुण को ज्यादा महत्व देते हो, तो इस कारण से आपका ये है। जी, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना इट्स कि ये क्या एब्सोल्युटली ओके। है। तो ये आपने जो बताया, तो